इस क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज 4/21। देखिए दो रैशनल नंबर, वो हमें पता नहीं है कौन से दो रैशनल नंबर की बात कर रहा है, तो दो रैशनल नंबर का सम हमारा 4/21 है। दो रैशनल नंबर हमने ए और बी को मान लिया और इन दोनों का सम 4/21 है। इफ वन ऑफ देम इज, अगर इन दोनों में से एक रैशनल नंबर कोई सा भी 5/7 है तो हमें दूसरे रैशनल नंबर की वैल्यू निकालनी है। तो मान लेते हैं हमारा ए 5/7 है तो हमें बी की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? अब ए 5/7 है तो ए की जगह 5/7 लिख दिया प्लस बी इक्वल्स टू 4/21। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेट द टू रैशनल नंबर बी, रैशनल नंबर बी ए एंड बी है। अब इसमें से ए की वैल्यू, क्योंकि वन ऑफ द रैशनल नंबर कह रहा है 5/7 है तो हमें बी की वैल्यू निकालनी है। उसकी इन दोनों लाइंस के बाद ये सब प्रोसेस स्टार्ट होगा, राइट। अब देखिए बी अपनी जगह रहा, हमें पता है 4/21 अपनी जगह रहेगा और 5/7 इधर आके माइनस का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस की वैल्यू थी, राइट। अब b की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए 7 और 21 में कुछ कॉमन है हमें पता है, तो जब कॉमन होता है तो हम LCM निकाल देते हैं। तो 3 से जाएगा 3 7 ज़ा 21 और 7 से गया 7 1 ज़ा 7, तो LCM कितना आ गया? 21 आ गया। तो हमने 21 लिख दिया। अब 4 एज इट इज़ और हमें पता है 21 1 ज़ा 21 होता है तो 1 आ गया, -5 एज इट इज़ 7 3 ज़ा 21। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो 4 1 ज़ा 4 5 3 ज़ा 15/21। अब क्योंकि एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की है तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया तो -11/21 आ गया। तो हमारा अदर रैशनल नंबर आ गया, अदर रैशनल नंबर इज -11/21 is the answer. Let's do next question now. इस क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -3/8। तो हमें वो रैशनल नंबर्स नहीं पता है तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेट द टू रैशनल नंबर बी ए एंड बी है, राइट। अब आगे क्या कह रहा है? अगर दो रैशनल नंबर, इन दोनों रैशनल नंबर का सम ये है, इफ वन ऑफ देम इज 3/16, मान लेते हैं बी दे रखा है, बी हमें 3/16 दे रखा है, फाइंड द अदर। तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है, राइट। और हमें कह रहा है दोनों रैशनल नंबर का सम -3/8 है, ये कह रहा, राइट। अब हमने b की वैल्यू मानी थी 3/16 को, आप चाहें तो a की वैल्यू मान सकते हैं उसको। तो b की जगह हम क्या लिख देंगे? 3/16 लिख देंगे। तो a एज इट इज़, b की जगह 3/16 लिख दिया इक्वल्स टू -3/8। अब a अपनी जगह रहेगा, -3/8 अपनी जगह रहेगा और 3/16 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब क्योंकि 8 और 16 में कुछ ना कुछ कॉमन है तो हम LCM ले लेंगे 8 और 16 का। तो 8 और 16 का LCM लिया तो देखिए 8 से चला गया डायरेक्ट, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। आप चाहें तो 2 2 करके भी निकाल सकते हैं, ये क्योंकि मेरा रफ पार्ट है तो आप बिगर नंबर से भी LCM ले सकते हैं, राइट। तो अब देखिए LCM आ गया 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16। अब -3 एज इट इज़ और हमें पता है 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा। इसी तरीके से -3 एज इट इज़ 16 1 ज़ा 16। अब ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं तो देखिए माइनस प्लस माइनस 3 2 ज़ा 6, माइनस प्लस माइनस 3 1 ज़ा 3/16। तो ये आ गया -9/16। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अदर रैशनल नंबर इज
minus 9 upon 16 is the answer. Let's do next question now.